हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हमारी क्लास है यहाँ पे फ्रिक्शंस के अबाउट में, क्लास 8 फॉर साइंस। यहाँ पे आज हम अपनी चैप्टर्स को, अपने क्लास को स्टार्ट करें इससे पहले आपसे हमारा एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है। इफ आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब। जैसे इफ आपको फर्स्ट टाइम पे ये वीडियो मिले, जिससे सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब बेल आइकन को आप ऑन कर लेंगे तो हमारा वीडियो, हमारी क्लासेस आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा और जिससे आप देख पाएंगे। साथ ही साथ आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, चैनल पे अगर आ ही गए हैं तो लाइक करके जाइएगा, बिना लाइक करिए मत जाइएगा, क्योंकि लाइक करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को कमेंट्स करिएगा। आप अगर हमारे किसी भी टॉपिक्स पे कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज यहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसे लगा। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो, ये क्लास आपको, आपके और दोस्तों को हेल्प कर सके। तो चलिए फिर हम अपने आज की क्लास में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने क्लास में यहाँ पे शुरू करते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हमें यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है। फर्स्टली हमें यहाँ पे पढ़ना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड है यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन अननेसेसरी एवल, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस, वाइल व्हील्स रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस, फ्लोट फ्रिक्शंस। ये आज हम फ्रिक्शंस के अबाउट में पढ़ेंगे। फ्रिक्शंस होते क्या है, फ्रिक्शंस होता क्या, आज हम उस फ्रिक्शंस के अबाउट में आपसे पढ़ेंगे। तो आइए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक हमारे जा रहे थे, एक हमारे चिंटू भाई साहब जा रहे थे। एक कौन जा रहा था, चिंटू भाई साहब जा रहे थे, चिंटू। तो चिंटू भैया जब हमारे जा रहे थे तो किसी ने रास्ते में केले की छिलका से फेंक दिया। क्या किया, फेंक दिया। अब जब किसी ने केले की छिलका फेंका तो हमारे चिंटू भैया यहाँ पे देखो धड़ाम से गिर रहे थे। मोटू सेठ पलंग पे लेट, आई गाड़ी फट गई पेट। तो हमारे चिंटू भैया यहाँ पे गिर गए हैं। तो चिंटू भैया जब गिरे तो उठने के बाद चिंटू भैया एक एफआईआर किए। क्या किए, एफआईआर। अब जब चिंटू भैया ने एफआईआर किए तो ये केस जो है ये सीआरडी वालों के पास आ गया। किसी के पास गया, ये क्या सीआरडी वालों के पास आ गए कि भाई ऐसा हुआ क्या, इसमें ऐसी क्या कमी आ गई कि हमारे चिंटू भैया गिर गए। तो दया जी से इन्होंने कहा, हमारे सीआईडी के हेड ने क्या कहा, दया कुछ तो गड़बड़ है दया। तो अब हमारे सीआईडी सर अपने टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने पहले फुर्सत में टिकट कराया और टिकट कराते ही हमारे सीआईडी सर और उनकी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रेन में बैठ चुके हैं। अब ये ट्रेन हमारी चल रही है, झुक 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 झुक। अब ये ट्रेन हमारी चल रही है। अब ये ट्रेन चल रही है, हमारे सीआरडी सर अपनी टीम के साथ एकदम ओपन है अब चलने के लिए। तो आइए फिर देखते हैं हम अपने सीआरडी सर हमारे। अब जब गाड़ी से हमारे सीआरडी सर जा रहे थे तो सीआरडी सर ने देखा कि ये आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया। आगे वाली गाड़ी ने जब ब्रेक लगाया तो ये पीछे की हमारे सीआरडी सर की गाड़ी थी, ये हमारे सीआरडी सर की गाड़ी थी, ये भी रुक गई। मतलब इन्होंने रोका तो पीछे की जितनी भी गाड़ियां थी सब रुक गई। तो सीआरडी सर के समझ में नहीं आया। सीआरडी सर ने फिर दया से कहा, यार दया भाई ये हो क्या रहा है, उधर चिंटू भैया हमारे गिर गए, इधर इन्होंने ये वाली गाड़ी रुकी तो अपनी भी रुक गई। तो दया ने थोड़ा सा सर्च वर्च किया तो दया ने बताया कि सर एक्चुअली हुआ ये है कि वो आगे वाली जो गड्डी थी उन्होंने ब्रेक लगाया। क्या लगाया, ब्रेक, डिस्क ब्रेक लगाया। तो जब डिस्क ब्रेक लगाया तो सर अपनी भी गड्डी में डिस्क ब्रेक लगा। हाँ, अब अपनी भी गड्डी में डिस्क ब्रेक लगा तो अपनी भी रुक गई। तो सीआईडी वाले साहब ने ये बताया कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे जब इन्होंने ये ब्रेक लगी तो ये ब्रेक लगी तो यहाँ पे जो हमारा व्हील था, जो हमारा गियर था, उस सॉरी ब्रेक था, उस क्या क्या व्हील्स को कंप्रेस कर रहा था। क्या कर रहा था, कंप्रेस कर रहा था। कंप्रेस का मतलब होता है इसे दबाना, कंप्रेस कर रहा था। अब जैसे यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, इसमें आपको यहाँ पे लग रहा है कि अब व्हील्स को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस जैसे कि ये आगे की तरफ बढ़े, ये कंप्रेस हुआ। अब जब ये कंप्रेस हो रहा है तो हमारे व्हील्स रुकेगा। तो ये कहानी हुआ, लेकिन फिर भी सीआईडी सर के समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा दया लेकिन कंप्रेस तो कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हो कैसे रहा, तब यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है। तब दया थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हुए पहुंच गए एक फुटबॉल ग्राउंड में। कहाँ पे पहुंचे, एक फुटबॉल ग्राउंड में।
जब दया भाई फुटबॉल ग्राउंड में पहुंचे, उन्होंने देखा इस फुटबॉल ग्राउंड में अभी तक तो ये बॉल यहाँ पे है। थोड़ी देर बाद दया भाई ने देखा ये बॉल यहाँ पे आके गिर गई। अब दया भैया के दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा अच्छा, इधर फुटबॉल हो रही है, चलो आओ इधर देखते हैं। तो इन्होंने कहा अब ये देखो, ये भाई साहब हमारे किक कर रहे हैं, ये देखो यहाँ से किक किए हैं, और जैसे किक किया आगे की तरफ बढ़ा, क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ा। तो फुटबॉल फुटबॉल जब देखते हुए हमारे दया भाई आए, तब अपने सीआईडी सर से बोला, जो उनके हेड है, उनसे कहा सर इसमें हमने पता लगा लिया, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण। क्या कहते हैं हिंदी में? घर्षण। फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण। फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब घर्षण का बल, बल का घर्षण। अब यहाँ पे समझना है आप, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई गाड़ी है, ये ऐसे कोई गाड़ी है, ये गाड़ी है हमारी, फोर व्हीलर है बढ़िया। जो मेरे पास कार है वो फ्रांस कार है, तो मैं अपने फ्रांस कार से अपनी चल रहा हूँ। अब अपने फ्रांस कार से मैं चल रहा था, तो हमारा ये जो व्हील है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने कहा मोशन पे अपोज करेगा। अपोज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट होना, सॉरी, अपोज का मतलब होता है अपोजिट होना। मतलब जैसे मोशन में हमारी कार चल रही है, चल रही है, चल रही है, अब वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहे हैं वहां पे अपोज करेगा। जब वो अपोज करेगा तो वो हमारी गाड़ी रुक जाएगी। कैसे अपोज करेगा आइए दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ देखिएगा ये अपोज हो रही है। यहाँ पे इन्होंने जब ब्रेक लगाया, तो हमारे जो मोशन में गाड़ी चल रही थी सीआईडी सर के, अचानक से ब्रेक लगने की वजह से वो कंप्रेस किया व्हील्स को, और जैसे ही व्हील्स को कंप्रेस किया वो हमारी गड्डी रुक गई। वो क्या कर रहे हैं, जो मोशन में फॉर्म था उसको अपोज किया, और अपोज करके उसको किस फॉर्म में लाया, रेस्ट के फॉर्म में लेके आए। ठीक। द फ्रिक्शंस ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज अप्लाइड फोर्स। हमेशा क्या करेगा, किसी भी जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, हमेशा आपको किसी भी फोर्स पे अप्लाइड करता है, अपोज करने के लिए। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, उनका दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होते हैं। ठीक है, आइए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप इसका आंसर दीजिएगा कि अगर कोई फ्रिक्शन मोशन फॉर्म में है बिटवीन द सरफेस, तो इनमें से क्या करना सही होगा। तो इनमें से सीधी सी बात है, आपको मोशन सही होगा। मतलब किसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, मोशन को ना। कोई चीज मोशन में चल रहा है, ऐसे हमारा चल रहा है, ऐसे ऐसे हमारी गड्डी चल रही है ऐसे, तो ये मोशन में चल रहा है। जब इस पे डिस्क ब्रेक लगेगा, तो डिस्क ब्रेक लगने की वजह से ये क्या करेगा, इसको अपोज कर रहा है ना। किसको अपोज करते हैं, किसी मोशन को। ठीक है, यस। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हमारे दो भैया हैं यहाँ पे, एक चिंटू भैया है, एक पिंटू भैया है। कौन कौन से भैया है, एक चिंटू भैया है, एक पिंटू भैया है। चिंटू भैया और एक क्या है, पिंटू भैया। दो भैया हैं हमारे पास यहाँ पे, दोनों भैया एकदम बढ़िया फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव फ्रिक्शन हम देख रहे हैं। एक सरफेस है, उस सरफेस पे हमारे भाई साहब ये देखो चल रहे हैं, पा गए बढ़िया रेलिंग पा गए, और उस पे चल रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है इनको चलने में, बहुत मजा आ रहा है। देखो देखो कैसे चल रहे हैं, देखो मजा आ रहा है इनको। बढ़िया रोलिंग वाला पा गए, भाई खेल रहे हैं। हाँ, तो आगे आते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग में हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम है। ये जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है, ये हमारा स्लाइडिंग डायग्राम है। कैसे करना है, स्लाइड, ये स्लाइडिंग है। और जो ये हमारा बी वाला डायग्राम है, ये बी डायग्राम है, ये हमारा, ये लिखा भी है माइक्रोवेव्स, ये हमारा रफेज है। कैसे है, रफेज। अब यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे ज्यादा फोर्स हमें कहाँ पे लगेगा, ज्यादा हमें फ्रिक्शंस कहाँ पे लगेगा। फ्रिक्शंस का मतलब क्या होता है, घर्षण। जैसे लोग कहते हैं ना, हम अर्थ पे चलना पॉसिबल क्यों है, फ्रिक्शंस की वजह से। फ्रिक्शंस की वजह से हमारा क्या है, अर्थ पे चलना पॉसिबल होता है। किसकी वजह से, सिर्फ फ्रिक्शंस की वजह से, है ना। अगर फ्रिक्शंस नहीं रहेगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे। तो आओ यहाँ पे आप बताओ, जैसे मान लो ये हमारा है कि एक हमारे ये डायग्राम है स्लाइडिंग, और एक हमारा रफेज है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लेना एक आइस आइस पीस। क्या लेना, आइस पीस मतलब बर्फ का टुकड़ा। और दूसरा ले लेना ऊड। क्या ले लेना, ऊड पीस।
लकड़ी का टुकड़ा, क्या ले लेना, लकड़ी का टुकड़ा। दो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लेना है, एक लेना है आइस पीस, दूसरा लेना वुड पीस। बर्फ का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा। अब आप मेरी बात ये समझिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया बर्फ का टुकड़ा है, क्या, मैंने यहाँ पे ले लिया बर्फ का टुकड़ा, आइस पीस। अब आप अपने टेरेस पे जाइएगा, छत पे जाइएगा, और वहां पे दोनों ऑब्जेक्ट लेके जाइएगा, एक बार स्लाइड कराइएगा आइस पीस को, सेकंड टाइम आप स्लाइड कराइए वुड पीस को। क्या कहा मैंने, फर्स्ट टाइम पे स्लाइड कराना है आइस पीस को, सेकंड टाइम स्लाइड कराना है वुड पीस को। तो दोनों पीस को आप जब स्लाइड कराओगे, क्या कराओगे, दोनों पीस को जब आप स्लाइड कराओगे तो आप देखोगे कि ज्यादा फोर्स कहाँ पे लग रहा है, कौन ज्यादा इजिली, ज्यादा आसानी से, सरल तरीके से कौन स्लिप खा रहा है। तो आंसर आप क्या करोगे, जो आइस पीस है हमारा, एक सरफेस पे बहुत तेजी से भागता है और इसमें टाइम कम लगता है, बट वहीं पे जो हमारा वुड पीस है ये हमारा तेजी से तो नहीं जब स्लो मोशन में जाता है ना। वैसे ही तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स किस पे लगा, ज्यादा फोर्स आपको लगा यहाँ पे, यहाँ मैक्सिमम फोर्स लगा, मैक्स फोर्स यहाँ लगा, और यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे मिनिमम फोर्स लगा, मिनिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स यहाँ लगा, मिनिमम फोर्स वहां लगा है, तो ये दोनों आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्सेस ज्यादा लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगा वुड पीस पे, मतलब जो हमारा रफेज वाला ऑब्जेक्ट था उस पे फोर्स हमारा ज्यादा लग रहा है ना। और फ्रिक्शंस क्या हो रहे हैं, फ्रिक्शंस हमारे रिड्यूस कर रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो स्लाइड है इसमें भी हमारा कम लगेगा, मतलब ताकत, एनर्जी कम लगेगी। और जब इस पे आप आओगे माइक्रोब्स करोगे, जो रफेज है, एक बार ये लॉकेज है, ये क्या लॉकेज है, एक बार यहाँ पे आओगे, फिर इसको उठा के यहाँ पे रखोगे, वापस यहाँ पे करोगे, यहाँ वापस यहाँ, तो इस पे जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा यहाँ पे ज्यादा लगेगा, टाइम कम लगेगा, है ना। तो ये समझ में आया आपको, फैक्टर ऑफ फ्रिक्शन। और एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा मोशन में ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हम पुशिंग फोर्स यूज कर रहे हैं, और ये हमारा मोशन के फॉर्म में इधर जा रहा है, तब आपको इसमें आंसर बताना है कि इसमें फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस करेगा, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन है, इसमें हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा या फिर इंक्रीज करेगा। तो ये क्या है आपका, फैक्टर्स अफेक्टिव फ्रिक्शंस है, यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस करेगा या इंक्रीज करेगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। कहाँ बताना है आपको, कमेंट्स बॉक्स में। तो ये आप बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस करेगा या फ्रिक्शन हमारे यहाँ पे इंक्रीज करेगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन के फॉर्म में और उस वहां पे हम पुशिंग फोर्स यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो जो कहानी मैंने अभी पीछे आपको सुनाया वही सब यहाँ पे लिखा है। फ्रिक्शन इज केस्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में होते हैं। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलरिटीज ऑफ देम, है ना। और यहाँ पे इन्होंने क्या, स्मूथ मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं। इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस लॉक इनटू वन एनदर, इन्होंने कहा एक दूसरे के बीच में दो सरफेस होते हैं लॉक्ड होते हैं। लॉक्ड का मतलब ऐसे होता है जैसे ऐसे, ऐसे एकदम ऐसे जकड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे, मेरे हैंड को देखिए आप लोग, ये ऐसे ऐसे एकदम जकड़ा हुआ है। तो इतने सारे एक्टिविटीज आपको करा दे दूं, आप खुद अंडरस्टैंड कर लोगे कहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, जब हम सरफेस को अटेम्प्ट करते हैं, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग, क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग, है ना। वही जो ये वाला डायग्राम अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था इंटरलॉकिंग वाला, ये वही डायग्राम है इंटरलॉकिंग, ये इंटरलॉकिंग कर रहा है, इंटरलॉकिंग। ठीक है, आगे देखोगे ये रफेज सरफेस क्या है, देर आर लार्जर नंबर्स ऑफ रिजल्टिस, सो द फोर्स फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ आर रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये बिल्कुल कहानी लिखा है, स्टोरी लिखा है, आप फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग फ्रिक्शंस में बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई से अभी आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर आएंगे।
ठीक है। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस के, कि हमारे पास फ्रिक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्रिक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं। स्टैटिक फ्रिक्शंस, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, रोलिंग फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या होता है? एक ऐसा फ्रिक्शंस होता है जो हमारा क्या कहता है, रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शंस एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस। स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या था हमारा? एक ऐसा फ्रिक्शन जो हमारा इंस्टेंट ऑब्जेक्ट में है और वो स्टार्ट हो रहे हैं मूविंग फॉर्म में, फिर वो रेस्ट में आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये गाड़ी वाला। ये हमारा जो सीआईडी सर की 4 व्हीलर चल रही थी, ये सीआईडी सर की 4 व्हीलर हमारा मोशन में था, मूविंग फॉर्म में था, लेकिन ये सडनली ब्रेक की लगने की वजह, डिस्क ब्रेक की लगने की वजह से ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? स्टैटिक, सॉरी, रेस्ट के फॉर्म में आ गया। जब वो रेस्ट के फॉर्म में आया तो इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा भैया ये हमारा कैसा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। आ रहा है समझ में बात कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब वैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शंस की अगर हम बात करें, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस हमारा क्या कहते हैं कि द फोर्स ऑफ रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ रोल स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका कौन सा फ्रिक्शन है? ये वाला फ्रिक्शन है। यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट का लिया था, आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका स्लाइड करा है। जैसे आपने हॉस्पिटल में गए होंगे तो आप देखेंगे स्लाइडिंग वाला डोर होता है, आप ऐसे स्लाइड कर लेते हो सट से, स्लाइडिंग करते हो तो उसमें कम फोर्स लगता है। बट अगर ऐसे कोई चैनल वगैरह हो जिसमें आपको खींचना पड़े ऐसे करके, ऐसे करके, उसमें ज्यादा फोर्स लगता है। अब देखो यहाँ पे फोर्स कहाँ पे ज्यादा लग रहा है? स्लाइडिंग में ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, या फ्रिक जो चैनल है वहां पे आप ऐसे खींच रहे हो तो वहां पे ज्यादा तो फोर्स लग रहे हैं। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि फोर्स ज्यादा कहाँ पे लग रहा है। तो स्लाइडिंग फोर्स यही है कि आप यहाँ पे स्लाइड करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो आप? यहाँ पे स्लाइड करवा रहे हो, तो ये वही है। The force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding frictions। ठीक है, कहाँ से? स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। ठीक है। रोलिंग, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। रोलिंग फ्रिक्शंस क्या होता है? ये एक ऐसा फ्रिक्शंस होता है जब हमारा एक बॉडी में, एक बॉडी, जब कोई बॉडी है उसमें रोल्स कराते हैं सरफेस पे, किसी सरफेस पे एंड दूसरे बॉडी पे, तो रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शंस। वो जो रेजिस्टेंस होता है हमारा मोशन के फॉर्म में होता है, जिसे हम रोलिंग फ्रिक्शंस कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शंस का देखो एग्जांपल ये है आपका, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, एक चिंटू भैया थे, एक पिंटू भैया थे। इनके पास एक बढ़िया सा सरफेस मिल गया और उस सरफेस पे ये रोलिंग करा रहे हैं। देखो रोलिंग करा रहे हैं आपको तीनों पे, स्टैटिक पे, स्लाइडिंग पे और रोलिंग पे, तीनों मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कि कहाँ पे ये रोलिंग करा रहे हैं और कैसे करा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, है ना? देखो कैसे करा रहे हैं चिंटू भैया हमारे, देखो चिंटू भैया हमारे कैसे रोलिंग करा रहे हैं, चिंटू पिंटू भैया मस्त, देखो कंपेयर कर रहे हैं और हर बार पिंटू भैया हमारे जीत जा रहे हैं। देखो देखो कितना तेज से करा रहे हैं रोलिंग, देख रहे हो? आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे पैर में वो एक शूज आता है जिसमें व्हील्स लगा होता है, वहां पे चलते हैं, तो वो भी आपके एक रोलिंग का पार्ट ही है ना? रोड पे ऐसे स्टैंड करते हैं बच्चे, तो देखा होगा आपने। सो ये आपका रोलिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस है, 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शंस, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शंस, और नेक्स्ट होता है हमारा, सॉरी, रोलिंग फ्रिक्शंस 3 फ्रिक्शंस। स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या है? कुछ आपका मोशन फॉर्म में, कोई ऑब्जेक्ट मोशन फॉर्म में है, वो रेस्ट के फॉर्म में आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शंस। स्लाइडिंग फ्रिक्शंस क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कोई ऑब्जेक्ट है वो आपका सेम स्पीड पे स्लाइड करा रहे हैं। रोलिंग फ्रिक्शंस कोई आपके पास सरफेस है, उस सरफेस पे आप किसी अनदर बॉडी को क्या कर रहे हो? रोल्स करा रहे हो, जिसके रेजिस्टेंस जो है वो मोशन के फॉर्म में है, उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शंस। ये 3 टाइप्स के फ्रिक्शंस हमने पढ़ा और यही आपको एग्जाम में लिख के आना है। अपने मन से लिख लेना, अगर आप समझ गए हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, अच्छा लग रहा है आपको, तो अपने मन से लिख लेना। ठीक है। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको मजा भी आया होगा। तो आइए फिर इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। एक क्वेश्चन का आंसर मैं बताया हूँ, सेकंड का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम पे आए हैं तो चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ,
और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो आपके पास सबसे पहले मिले। और जब आपको मिलेगा तो आप अपने वीडियो को देख के अपने कॉन्सेप्ट को अपने लिए थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी टॉपिक पे कैसा भी वीडियो चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, वो मेरी गारंटी है। लेकिन बताना है आपको, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए। जब आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपके दोस्तों को पता चलेगा, वो भी देखेंगे, उनको भी बेनिफिट्स मिलेगा, उनको भी मज़ा आएगा, है ना। साथ ही साथ आप चैनल को क्या करिए, यहाँ पे हमारे चैनल को लाइक करके जाइएगा। आ ही गए हैं तो लाइक करिएगा। कमेंट्स में आपको ये आंसर देना है, कमेंट्स में आपको ये आंसर देना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शंस देन द स्टैटिक फ्रिक्शंस के बीच में यहाँ पे जो गैप है इसमें क्या फील होगा, ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा, इक्वल होगा, या फिर नॉन ऑफ दीज हैं। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में देके जाना है। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। सो अगला हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल है। तो ये टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मीन्स अगले सैटरडे को यहाँ से मैं आपकी स्टार्टिंग करूंगा, शुरुआत करूंगा। क्यों ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि अगर मैं इस क्लास को और आगे की तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाएगी। अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा ना पढ़ने में। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बच्चे ज़्यादा देर बैठ के पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लियर कर रहा हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, पढ़ने में भी मज़ा आए, आपको अंडरस्टैंड भी हो जाए। एग्जाम से पहले आपको तैयारी करना है। आपके एग्जाम हाफ ईयरली अभी सितंबर में होना शुरू हो जाएगा, सितंबर टू अक्टूबर मंथ में। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको जिस चैप्टर पे वीडियो चाहिए, वो आप मुझे बताइए, मैं वो लेके आऊंगा विथ कॉन्सेप्ट। इफ आपका क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल टाइप का भी डाउट है तो आप बताइएगा, मैं न्यूमेरिकल भी क्लियर करूंगा, लेकिन आपको बताना है, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, मैं हूं आपकी तैयारी कराने के लिए। मैं अब आ गया हूं आपकी तैयारी करने के लिए विश्वेश ट्यूटोरियल में। सो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं, और मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को अपने साइंस में। वेडनेसडे को मिलूंगा मैथमेटिक्स की क्लास में फॉर क्लास 8th। रेस्ट तो हमारी क्लासेस चलती रहती हैं। जैसा कि आपको पता है, एज यू नो डैट, मंडे को हमारा क्लास 5th के लिए आता है, ठीक है। मंडे को हमारा क्लास 5th के लिए आता है, लेकिन सब्सक्राइब मंडे को हमारा क्लास 5th के लिए मैथ आता है। ट्यूसडे को हमारा आता है क्लास 7th के लिए मैथ। वेडनेसडे को क्लास 8 के लिए मैथ। थर्सडे को क्लास 5th के लिए साइंस। थर्सडे के बाद आता है हमारा फ्राइडे, क्लास 7th के लिए साइंस। सैटरडे को आता है क्लास 8th के लिए साइंस। तो ये हमारे 6 डेज के शेड्यूल्स को हम फॉलो करते हैं। आप बताइएगा, हम आपके लिए वो भी चैप्टर्स लेके आएंगे, लेकिन बताना आपको पड़ेगा। सो आज की क्लास बस यहीं पे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं हम लोग फिर किसी वीडियो में। सो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। सो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।